तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपनी डेली करंट अफेयर की महत्वपूर्ण क्लास में। और हाँ, 2 दिन हम आपको बताए थे 17 और 18, आज आपका फर्स्ट डे है। तो आज आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आज आप इस क्लास को कवर करने के बाद में बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। 19 तारीख से हमने आपसे कहा था डेली करंट अफेयर की आप लोग फिर से उसी क्लास में अपडेट स्टैटिक के साथ मेरे साथ ज्वाइन हो जाओगे। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, क्योंकि इस सेशन में और कुछ नहीं आपको देखना है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही कवर करने हैं, जो हम आपको 2 दिन से 17 और 18 को दोस्तों कवर करा रहे हैं। 19 तारीख को आप लोग मेरे साथ 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख की ही ये 2 दिन की करंट अफेयर आप लोग मेरे साथ कवर करोगे। तो स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे घंटे में उतने क्वेश्चन आप कर लो। बस जनवरी से हमने आपका रिवीजन स्टार्ट वैसे भी किया है। तो हाल ही में भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2023 को अपनी स्थापना के कौन से संस्करण का दोस्तों आयोजन किया है? क्या किया है? कौन से संस्करण का आयोजन किया आपको बताना है हमारी भारतीय सेना के द्वारा। तो आपको सबसे पहले पता है सेना दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस के रूप में दोस्तों मनाते हैं। तो अगर 15 जनवरी को हम लोग सेना दिवस मनाते हैं, स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, हमारी इंडियन आर्मी की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया अब की बार आपने 2023 में कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? तो आपको क्वेश्चन का याद रखना है 75वां दोस्तों स्थापना दिवस अब की बार आपके द्वारा मनाया गया है। आगे बढ़ जाओ। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भारत का पहला राज्य कौन सा है? 2 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपसे पूछा है केंद्र की स्थापना जो है वो किस स्थान पर की गई है? दिल्ली के अंदर की गई है, चेन्नई के अंदर की गई है, शिलांग के अंदर की गई है, या फिर आपकी कोलकाता के अंदर? तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना आपकी शिलांग के अंदर। दूसरी बात, ऑनलाइन गेमिंग को पूर्ण तरीके से दोस्तों बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आपको याद रखना है आपका तमिलनाडु बन गया। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खेलता है। भारत का पहला आपसे दोस्तों शहर पूछ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश का LUCKNOW, उत्तर प्रदेश का लखनऊ वो शहर है जो सबसे ज्यादा ऑनलाइन दोस्तों गेम खेलता है। ऑनलाइन गेम्स के लिए भारत का पहला AVGC सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग के लिए AVGC सेंटर है दोस्तों। इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों याद रखना, क्या रखोगे यार दोस्तों? इसका शुभारंभ कर्नाटक के अंदर किया गया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसका शुभारंभ किया गया है। क्लियर? चलिए भैया, आज का अगला क्वेश्चन तीसरा, किस राज्य ने आदिवासी महिला नागरिकों के लिए 30% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा कर दी है? आदिवासी महिला नागरिकों के लिए 30% आरक्षण देने की घोषणा भारत के एक राज्य ने की है। आपको बताया होगा, हमने बताया नहीं, हमने आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाकर सारे क्वेश्चन को हमने आपका रिवीजन जब करवाते हैं, जब वो स्टेट आता है तब इमेज के साथ रिवीजन करवाते हैं, और आपने इमेजेस के साथ में रिवीजन मेरे साथ हजारों बार किया होगा, एक बार नहीं। अपने करंट का तरीका ही है 5 बजे वाले का, अमेजिंग तरीके से। अभी 2 दिन के लिए नहीं होगा, 17, 18, 19 तारीख से फिर से हो जाएगा। तो याद रखना, करने वाला ऑप्शन ही देख लो यार, और दिमाग में थोड़ा सा जोरदार हो। उत्तराखंड कितनी बार कवर कराया, इमेज देख लो, अब याद आ गया होगा। आया यार? तो उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन बिल याद रखना, 30% देने वाला भारत का पहला राज्य, लेकिन सारी महिलाओं को नहीं, आदिवासी महिलाओं को, जो ट्राइब्स वुमेन्स हैं, उनके लिए यह आधिकारिक बिल पारित किया है। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का दोस्तों शुभारंभ कर दिया? राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सर, उड़ीसा के अंदर किया गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, या फिर आपके मध्य प्रदेश के अंदर? राष्ट्रीय खादी उत्सव का शुभारंभ किया किसने है? तो ऊपर लिखा है खादी और ग्रामोद्योग, उद्योग का मतलब होता है KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के नाम से आप इसको जानते हो। इसकी स्थापना भी बहुत बार पूछी जाती है, 1957। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। इसके चेयरमैन का नाम याद रखना दोस्तों, मनोज कुमार। इसके चेयरमैन का नाम क्या है? मनोज कुमार चेयरमैन है। हेडक्वार्टर दिल्ली याद मत रख लेना, हेडक्वार्टर याद रखना आप लोग मुंबई याद रखोगे। और इस KVIC ने राष्ट्रीय खादी उत्सव का शुभारंभ कहां किया गया, ताकि खादी के कपड़ों का प्रयोग किया जाए? मध्य प्रदेश में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। ये वही दोस्तों खादी KVIC है जिसने एलिफेंट को बचावा, हाथी को बचाने के लिए रीहैब प्रोजेक्ट शुरू किया था। कौन सा? रीहैब प्रोजेक्ट। रीहैब प्रोजेक्ट याद रखना, ये आपके नागरहोल
इसका शुभारंभ कहां पर? नागरहोल नेशनल पार्क में, और नागरहोल नेशनल पार्क आपके कर्नाटक के अंदर स्थित है, वहां पर इसका शुभारंभ किया था। हो गया क्लियर? ये देखो आपका क्वेश्चन रहा, राष्ट्रीय खादी महोत्सव। क्लियर? चलिए, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा ने मुख्य प्रौद्योगिकी विद के रूप में नामित किया? सीधी सी बात है, भाव्यालाल गलत, टीएस त्रिमूर्ति, एस चरानिया, टीएस त्रिमूर्ति गलत, साकेत मन्नेनी गलत, ऐसी चरानिया क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? एसी चरानिया। 1958 में नासा की स्थापना हुई। नासा के जो प्रशासक है उनका नाम है बिल नेल्सन, जैसे इसरो के एस सोमनाथ हैं, ऐसे ही। आगे, हाल ही में एफपीवी श्रृंखला की अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी को कहां पर कमीशन किया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। और सर जी कब कमीशन किया? ये डेट थी आपकी 12 जनवरी 2023 की डेट थी। कमीशन जो हम लोगों ने किया था वो आपके कोलकाता में मेरे भाई किया था। कहां पर कमीशन किया था? तो क्या याद रखोगे? कोलकाता में दोस्तों, याद रखना इसका कमीशन कोलकाता में क्या किया गया था? इसका कमीशन किया गया था। बोलो बात समझ में आई मेरे भाई? बोलो बात समझ में आई? कहां पर इसका कमीशन किया गया? कोलकाता के अंदर इसका कमीशन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो हो जाएगा वो कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य की परियोजना उद्यमों का वर्ष को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दे दी गई है? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 का आंसर, किस राज्य की परियोजना उद्यमों का, किस राज्य की परियोजना जिसका नाम है उद्यमों का वर्ष को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल की मान्यता दी गई है? याद रखना ये आपका राज्य केरल बन जाएगा। केरल ने किया क्या था? केरल ने 2019 को एक ऐसा वर्ष चुना जिस वर्ष में सबसे ज्यादा दोस्तों खर्च करेगा रोजगारी के ऊपर। तो इस रोजगार में भारत का पहला राज्य केरल आया। इसने 2019 को क्या बनाया था? उद्यमों का वर्ष बनाया था। एंटरप्राइजेस, याद रखना ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस घोषित किया था, और इसमें प्रथम स्थान पे भी आपका केरल आया हुआ है। हाल ही में किस भारतीय ने बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्वैक्स 2023 का खिताब जीतकर अपने नाम कर लिया? तालिया शरीफ ने किया, अनाहत सिंह ने किया, सोहेला अजैम ने किया, या दोस्तों मारवान हसल के द्वारा किया गया? क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका अनाहत सिंह दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। 10। हाल ही में किसने अर्थव्यवस्था के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस रिपोर्ट को जारी किया है? तो बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा? राधे राधे भाई सभी, गुड मॉर्निंग। आज वैसे गुड मॉर्निंग का दिन नहीं है क्योंकि आपको पता है हम आपकी किस प्रकार से क्लास ले रहे हैं, है ना? आप सभी लोग दोस्तों वाकिफ हो क्लास से। और आज और कल की देरी है। कल आपकी आज 17-18 की देरी है, और 19 तारीख को आप लोग फिर से उसी हिसाब से मेरे साथ करंट अफेयर कवर करोगे जिस हिसाब से आप लोग मेरे साथ पहले साथ दोस्तों करंट अफेयर किया कवर करते थे। ठीक है भैया, 2 दिन पहले। ठीक है, 2 दिन की देरी थी, हम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं इसलिए। ठीक है, सभी को तहे दिल से दोस्तों राधे राधे। चलिए, तो हाल में किसने अर्थव्यवस्था के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट को जारी किया है? किस लिए जारी किया है? अर्थव्यवस्था के लिए। याद रखना वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। स्थापना वगैरह हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि यार स्पीड में क्वेश्चंस करने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। हाँ, विश्व बैंक के, याद रखना दोस्तों अजय बंगा जी का नाम आप लोग जरूर याद रखना। अजय बंगा जी जो हैं वो नए, याद रखना दोस्तों, अध्यक्ष बन चुके हैं विश्व बैंक के। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड बन जाता है। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की? वर्ल्ड बैंक ने। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? यह दिवस पहली बार 2022 में मनाया गया। इस दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया था। किसने किया था? मोदी जी ने। किस देश के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? क्वेश्चन क्या है? किस देश के दावोस में? अब ये दावोस कहां पर स्थित है? तो उसी देश के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। तो 2023 में जो बैठक हुई है यह दावोस में हुई है।
तो ये दावोस दोस्तों किस देश के अंदर स्थित है? डेली करंट अफेयर पढ़ते हो तो पता होगा, दावोस आपके स्विट्जरलैंड के अंदर दोस्तों स्थित है। जब बात की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, विश्व आर्थिक मंच की, इसकी स्थापना 1971 में दोस्तों होती है। इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? तो आपको पता होगा बेर्गे ब्रेडे जो है वर्तमान में इसके दोस्तों अध्यक्ष बन चुके हैं। क्लियर? आगे आ जाओ। नेक्स्ट, किस देश ने सुल्तान अल जाबिर को 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष बना दिया? किस देश के हैं सुल्तान अल जाबिर? तो याद रखना यूएई क्वेश्चन का आंसर होगा। सर क्यों होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है 28। कौन 28? कोप। तो ये बात यहाँ पर कोप लिखी हुई है। कोप 28 को कौन सा देश होस्ट करेगा? यूएई होस्ट करेगा। तो सीधी सी बात है यूएई का कोई व्यक्ति होगा जो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो यूएई के व्यक्ति हैं सुल्तान अल जाबिर। कोप 28 आ जाए तो सीधा आंसर यूएई मार दो, उसका संबंध यूएई से होगा। तो सुल्तान अल जाबिर का संबंध यूएई से था। एक ईयर पुराना याद रख लो। कोप 27 आपसे पूछ दिया जाए, इसको होस्ट किसने किया था? इसको याद रखना इजिप्ट। इजिप्ट का एक शहर है सल्म अल शेख ने होस्ट किया था। इसी प्रकार से कोप 26 याद रखो। कोप 26 को आपके स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो ने होस्ट किया था। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के द्वारा ब्रिटिश आयरिश में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नवाचार के लिए भू स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? सर किसका शुभारंभ आपने बताया? हमने बताया आपको भू स्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? सोच के देखो क्वेश्चन का आंसर हो क्या सकता है। भू स्थानिक की दोस्तों आपसे बात की गई है, तो सीधी सी बात है जितेंद्र सिंह से संबंधित मंत्रालय है। तो याद रखना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह जी के द्वारा भू स्थानिक। हाल ही में भारतीय रेलवे अयोध्या से किस देश तक भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ करेगी? अयोध्या में क्या है? राम मंदिर है। तो हमारे भारत में क्या हो रहा है दोस्तों? राम मंदिर से संबंधित जितने भी आपके मंदिर वगैरह है इनको जोड़ने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन का शुभारंभ किया। ये अयोध्या से किस एकमात्र देश तक जाएगी? उस देश का नाम नेपाल है। ये नेपाल तक दोस्तों आपकी ट्रेन पहुंचेगी। शुरुआत कब हुई थी? 17 फरवरी 2023 को इसका शुभारंभ किया गया था। 17 फरवरी 2023 को। 16, किस मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन का शुभारंभ दोस्तों कर दिया है? क्या क्वेश्चन है? किस मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्रयान मिशन का शुभारंभ किया? सोच के देखो, समुद्रयान मिशन क्या रेल कर सकता है? कभी नहीं। शिक्षा मंत्रालय का समुद्र से कोई संबंध? कभी नहीं। पर्यावरण का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी विज्ञान दे दिया गया, इसीलिए पर्यावरण से ज्यादा भी क्वेश्चन का आंसर आपका पृथ्वी विज्ञान हो जाएगा, जिसके मिनिस्टर का नाम है दोस्तों जितेंद्र सिंह। और इसका शुभारंभ किस स्थान पर किया? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। यह भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 17, हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास में रणजी ट्रॉफी का संबंध सबसे बड़ी बात किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध दोस्तों आपको याद रखना है क्रिकेट से है। तो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी इनमें से कौन से हैं? तो उन खिलाड़ी के नाम दोस्तों याद रखना पृथ्वी शाह है। तो पृथ्वी शाह रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। नाम क्या है? रणजी ट्रॉफी के लिए पृथ्वी शाह का नाम आप लोग याद रखोगे। रन 379, कितने बॉल में? 383 में। 4 छक्के लगाए हैं दोस्तों, चौके लगाए हैं 49, छक्के लगाए हैं 4। स्ट्राइक जो रन रेट था इनका 98.96 का था। तो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरे सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले प्रथम व्यक्ति बन चुके हैं पृथ्वी शाह। आपको नाम याद दोस्तों अपना रखना है। नंबर 1 पर जाओगे तो बीबी दोस्तों लिलंबर का नाम आप लोग याद रखोगे। ठीक है, 443 रन और अब दूसरे बने 379 के साथ पृथ्वी शाह। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया? किस स्थान पर? सोल ऑफ स्टील। और वैसे इस क्वेश्चन में रणजी ट्रॉफी के बारे में पढ़ाने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है। रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई 1934-35 में। वर्तमान में किसने जीती? याद रखना मध्य प्रदेश ने जीता है 5वीं बार। मध्य प्रदेश ने जीता है। और कौन हार गया था? मुंबई इसको हार गई थी। सबसे ज्यादा रन वसीम जी के द्वारा बनाए गए। याद रखना काफी क्वेश्चन है जो आपके इस क्वेश्चन से रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड है।
आगे आ जाओ। हाल ही में सोल ऑफ स्टील चैलेंज जो पूर्व सेना दिवस पर स्टार्ट हुआ, याद रखना आपके उत्तराखंड में दोस्तों स्टार्ट हुआ। किस स्थान पर? तो याद रखना नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया। हाल ही में हरनाथ संधू ने किसे 2022 का 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों पहनाया है? आप में से किसी को भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता हो तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जरूर बताओ। निम्नलिखित में से किसको भी हाल में सरनाथ जो संधू क्या नाम इनका, हरनाथ संधू कौर है ना, इन्होंने 2022 का 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों पहनाया है। बताइए आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा? दिए गए क्वेश्चन का आंसर। पानी पी लें। बताओ दिए गए क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? हाल में हरनाथ संधू ने किसे 2022 का 71वां यूनिवर्स का खिताब, मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों पहनाया था? क्वेश्चंस के ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए मार्टिनेज, एंडिया मेजा, ठीक है, या फिर आपके जोजी बेनी टुंजी, या फिर आर बॉनी ग्रेबियल। तो क्वेश्चन का आंसर भी आपका हो जाएगा आर बॉनी ग्रेबियल। सर ये किस देश के रहने वाली है? आपको याद रखना है ये आपके यूएसए की रहने वाली थी। ये बात दोस्तों याद रखोगे, ये बात ध्यान रखोगे। आगे आ जाओ। अगला, किस किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की याद में डॉट फेस्ट महोत्सव का आयोजन किया है? याद रखना हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की याद में डॉट फेस्ट का आयोजन किया, याद रखना आपकी उड़ीसा ने किया। आप ये तो नहीं सोच रहे ना कि सर इनके और क्वेश्चन करा देते मिस यूनिवर्स वगैरह के, हमने आपको इसलिए नहीं करवाए क्योंकि 17 और 18 तारीख को हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करा रहे हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को ही आपको कवर करना है। बाकी 19 तारीख को आप लोग ऑलरेडी मेरे साथ करंट अफेयर कवर करोगे, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं, ठीक है मेरे भाई, प्लीज ध्यान से समझना इन बात को। ये हो गया। किस राज्य सरकार ने हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की याद में डॉट फेस्ट महोत्सव? तो आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। किस दिन प्रत्येक वर्ष आंदोलन की वैश्विक समझ के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाह, आंदोलन के लिए दोस्तों वैश्विक सलाह के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाह दिवस मनाया जाता है? यह दिवस प्रत्येक वर्ष आपके 17 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। मेंटोरिंग फॉर बेटर वर्ल्ड इसकी थीम थी। 17 तारीख को यह दिवस मनाया जाता है जैन में। हाल ही में किसके द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? मेंटर का मतलब होता है आपको पढ़ाने वाला, हम आपके लिए एक मेंटोर ही हैं। तो स्टार्टअप मेंटरशिप का मतलब होता है स्टार्टअप के बारे में ज्ञान देने के लिए किसने किसने मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? तो मार्ग पोर्टल को याद रखना आपके पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया मार्ग पोर्टल, और एक एप्लीकेशन भी है ये। हाल ही में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? अंधता नियंत्रण पॉलिसी, जो लोग दोस्तों ब्लाइंड होते हैं, इनको दिखाई नहीं देता, उन व्यक्तियों को के इलाज करने के लिए नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना है वो दोस्तों राजस्थान बन चुका है। फ्री में इलाज करेगा जिन लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता, उनकी रोशनी वापस लाने में पूर्ण योगदान राजस्थान राज्य का रहेगा। हाल ही में किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों वर्तमान में निम्नलिखित में से किसको चुना गया है? हाल ही में किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में चुना गया? किसको चुना गया? तो आंसर आपको याद रखना है क्लियर लोम्बार्डेली को। क्लियर लोम्बार्डेली को दोस्तों वर्तमान में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत किस देश की नौसेना के साथ वरुण 2023 अभ्यास का आयोजन कर रहा है? हमेशा याद रखना हमारे भारत के साथ आपसे वरुण पूछ दिया जाए, हमारे भारत के साथ आपसे दोस्तों गरुड़ पूछ दिया जाए, हमारे भारत से आपसे शक्ति पूछ दिया जाए, ये तीनों के तीनों अभ्यास याद रखना हमेशा हमारा भारत एक ही देश के साथ करता है। देश का नाम हो जाता है इंडोनेशिया। लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? वरुण अभ्यास किस देश के साथ? तो इंडोनेशिया नहीं, सॉरी फ्रांस। हमारा भारत हमेशा ये एक्सरसाइज फ्रांस के साथ करता है, तीन के तीनों। वरुण याद रखना पानी में, गरुड़ याद रखना हवा में,
शक्ति याद रखना थल सेना में। तो आंसर जो होगा क्वेश्चन का दोस्तों फ्रांस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब की बार संस्करण कौन सा था वरुण का, तो वरुण का अभी एक्सरसाइज कौन सी हो रही है वरुण, तो वरुण को याद रखना 2023 में 21वां संस्करण था, 21वां संस्करण था 2023 में। और यही आपसे पूछ दिया जाएगा तो पहला संस्करण कब किया गया था, 1993 में पहला संस्करण दोस्तों किया गया था इन दोनों के मध्य में। किस राज्य ने भारतीय संविधान से अवगत कराने के लिए संविधान साक्षरता अभियान का शुभारंभ किया। केरल सरकार ने एक अभियान लॉन्च किया जिसका नाम था संविधान साक्षरता अभियान। क्यों लॉन्च किया, ताकि हर व्यक्ति को संविधान के बारे में दोस्तों पता चल सके। किसके बारे में, संविधान के बारे में पता चल सके। हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना को लॉन्च किया। बच्चों से संबंधित और कृषि से संबंधित किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, साझा करके काम करेंगे। तो आंसर याद रखना मेघालय दोस्तों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। स्कूल बस को एग्रीकल्चर के लिए शेयर करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, मेघालय हैज लॉन्च्ड शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड एग्रीकल्चर रिस्पांस व्हीकल स्कीम लॉन्च्ड बाय मेघालय चीफ मिनिस्टर। हाल ही में यूरोपीय संघ के बारे में हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। सदस्य देशों की संख्या 27, जिसमें से दोस्तों 20 देश ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने यूरो जोन में कदम रख दिया है। यूरो जोन का मतलब जिन्होंने अपनी करेंसी को यूरो अपना लिया है। 20वां देश क्रोएशिया बन चुका है ना, पढ़ाया है ना, 27 देशों में से बहुत बार पढ़ा चुके हैं। उसी में से क्वेश्चन पूछा है किस देश में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया गया। वो देश आपका स्वीडन है, जहां पे दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। जब ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको दोस्तों वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ाया था। 29 हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश गाओ काओ परीक्षा को दुनिया में सबसे कठिन माना गया है। दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा चाइना में होने वाली है जिसका नाम है गाओ काओ। यह परीक्षा याद रखना बिना किसी भी प्रकार का इसमें दोस्तों बीच में लंच वगैरह नहीं होता है या वो टाइम नहीं मिलता है, रेस्ट नहीं मिलता है। 9 घंटे का दोस्तों ये पेपर आपका होता है, 9 घंटे का पेपर होता है। तो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, सबसे लंबा गाओ खाओ एग्जाम चाइना का, और दुनिया में सबसे दूसरा कठिन एग्जाम आईआईटी जेई एग्जाम है इंडिया में 3 घंटे का। वैसे नंबर टॉप पे आता है इंडिया में, सिर्फ आता है यूपीएससी सबसे टफेस्ट एग्जाम इंडिया का 2.5 से 3 घंटे का। मींसा एग्जाम इंग्लैंड का 1 से 1.5 2 घंटे का। इसके बाद ग्री एग्जाम यूएस और कनाडा का होता है 3 घंटे 45 मिनट का। ध्यान रखना आप लोग ये बात। वैसे रियल जो बात है वो ये है, सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी, फिर आईआईटी जेईई आता है, फिर गेट आता है, फिर कैट आता है, फिर एनडीए आता है, फिर एनआईडी आता है, फिर नीट आता है, फिर यूजीसी नेट आता है, फिर क्लैट आता है, फिर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आता है। खत्म। 31 हाल ही में भारतीय सेना ने किस राष्ट्रीय उद्यान से सोर्ड ऑफ स्टील, ये तो आपको पढ़ा ही चुके दोस्तों, नंदा देवी से लॉन्च किया है। नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में स्थापित है आपका नेशनल पार्क। 32 किस भारतीय शहर में G20 स्वार्थ कार्य समूह की पहली बैठक, स्वास्थ्य की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम में दोस्तों स्टार्ट हुई थी। कहां पर, आपको याद रखना है आपके केरल की राजधानी से। हाल ही में भारतीय निमास की टीम किस देश में 6 देशों की साइकिलिंग अभियान पर रवाना हुई है। याद रखना वियतनाम की राजधानी हनोई में इसका शुभारंभ किया गया था। वियतनाम की राजधानी हनोई में निमास की टीम के 6 सदस्य हमारी भारत की ओर से साइकिलिंग अभियान में दोस्तों गए थे। हाल ही में किस राज्य ने मवेशियों से संबंधित त्योहार जल्लीकट्टू 2023 का शुभारंभ किया। जल्लीकट्टू त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, जल्दी कमेंट करो। केरल में मनाया जाता है, उड़ीसा में, कर्नाटक में, या फिर आपके तमिलनाडु में। 1 मिनट करना यार, एसी का रिमोट लेके आते हैं, गर्मी लगी है। चलिए, तो कहां थे हम लोग, जल्लीकट्टू। तो सीधी सी बात है, जल्लीकट्टू डी आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर हो गया है आपका दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर इसको मनाया जाता है जल्लीकट्टू। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। साड़ों का उत्सव होता है, आपको पता होगा, साड़ों का जल्लीकट्टू। हाल ही में वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस का आयोजन, स्पाइसेस की बात की जाए तो याद रखना आपके मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। मसालों से रिलेटेड है, 14वां संस्करण दोस्तों इसका था। हाल ही में
एनसीईआरटी ने किस नाम से भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक लॉन्च किया है? इसका नाम क्या था? परख दोस्तों इसका नाम था। क्या नाम था? परख इसका नाम था। आपने जो कॉपी वगैरह आपके एग्जाम में चेक होती है उसको सफलता पूर्वक और अच्छी तरीके से विभिन्न प्रकार के मापदंडों के अनुसार चेक किया जाएगा। तो याद रखना किस प्रणाली से, उस प्रणाली का नाम दोस्तों परख है। परख प्रणाली से। किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए पढ़ो पढ़ो परदेश योजना को बंद कर दिया है? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने क्या किया था? विभिन्न प्रकार के समुदायों के लिए विदेश जाने पर भारत की ओर से उनको पैसा दिया जाता था कि आप विदेश जा रहे हो, विदेश में आप सब्सिडी ले सकते हो हमसे और आराम से अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। अब अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस स्कीम को बंद कर दिया, कह दिया खुद खर्च करो, खुद जाओ, हमें पैसे से मतलब नहीं है, क्योंकि हम अपने देश में खुद दोस्तों अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्राप्त आपको करवा रहे हैं। आप अपने देश में रहकर पढ़ाई कीजिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय याद रखना आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस परियोजना के तहत विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान कर रहा है? हमारे भारत की महत्वपूर्ण योजना है आरोग्य मित्र योजना। आरोग्य मित्र योजना के तहत हमारा भारत दोस्तों क्या कर रहा है? विभिन्न प्रकार के देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान कर रहा है। याद रखना 39, और वो भी कोविड-19 से ज्यादा संबंधित आपको ये क्वेश्चन था। हाल ही में किस सेवानिवृत्त महानिदेशक को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नामित किया गया? क्वेश्चन नंबर 39 और आंसर पंकज कुमार सिंह को नामित किया गया। किसको? पंकज कुमार सिंह को। हाल ही में किस देश में सीबी जॉर्ज को भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दे दी गई है? कहने का मतलब है जो सीबी जॉर्ज हैं दोस्तों, इनको भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दे दी गई है। किस देश के अंदर सीबी जॉर्ज को? तो देश आपका दोस्तों जापान हो जाएगा। पहले सीबी जॉर्ज मार्शल द्वीप में थे और अब ये जापान के अंदर भारत के अगले राजदूत दोस्तों बन चुके हैं। कहां पर? जापान में अगले राजदूत बन चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ 2023-24 का शुभारंभ 22-23 का शुभारंभ किया? सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ आपको याद रखना है, यह आपके उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है। दूसरी बार किया गया, याद रखना उत्तर प्रदेश में दूसरी बार किया गया। डेट क्या है? 18 जनवरी 2023। अगर दूसरी बार किया गया तो पूछ देगा पेपर में पहली बार कब किया गया था? पहली बार 10 से लेके 16 दिसंबर 2022 तक। और याद रखना ये पहला संस्करण था। कौन सा था? पहला संस्करण था। हाल ही में किस राज्य में शहीद योद्धाओं की याद में माघी मेला उत्सव पंजाब के अंदर, माघी मेला जो उत्सव है ये आपके पंजाब के अंदर सेलिब्रेट किया गया है, माघी। हाल ही में त्रिपुरा किस दिन कोकबोरोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए कोकबोरोक दिवस मनाएगा? तो कोकबोरोक दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दिवस दोस्तों आपको याद रखना है। कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा के द्वारा 19 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है कोकबोरोक भाषा के लिए। त्रिपुरा के अंदर कौन कौन सी जनजातियां कोकबोरोक दिवस मनाती हैं? लगभग में सारी जनजातियां आपकी दोस्तों भील, भूटिया, चैमाल, चकमा, हलाम, खासिया, लुशाई, मेजेल और एक जनजाति का नाम लामटे। ये सारी जनजातियां त्रिपुरा के अंदर दोस्तों क्या मनाती हैं? कोकबोरोक दिवस मनाती हैं। कोकबोरोक दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44, परीक्षा पे चर्चा का छठवां संस्करण याद रखना आपके परीक्षा पर चर्चा का छठवां संस्करण याद रखना कोलकाता में। इसका सर जी पहला जो संस्करण था ये 2018 में आयोजित किया गया था। छठा संस्करण याद रखना दोस्तों 27 जनवरी 2023, 27 जनवरी 2023 तब से अभी तक नहीं हुआ है। किस भारतीय अमेरिकी को
मार्टिन लूथर किंग ग्रेट परेड विशेष पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार यूएसए के द्वारा कृष्ण वविलला को दिया गया है। यह पुरस्कार किस देश ने दिया? यह पुरस्कार याद रखना यूएसए ने दोस्तों दिया है आपके कृष्ण वविलला को। ठीक है। 40 हाल ही में किसके द्वारा बेरोजगारी के संबंध में वेस्को ट्रेंड्स 2023 नामक रिपोर्ट को जारी किया गया? अब एक बार सोच के देखो, बेरोजगारी से संबंधित कौन सा कौन है? नीति आयोग हो सकती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। नाबार्ड नहीं हो सकता, यूनाइटेड नेशन नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करता है, तो आईएलओ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये वही आईएलओ है दोस्तों जिसकी स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, डायरेक्टर जनरल का नाम गिलबर्ट हैंगबो, गिलबर्ट हैंगबो, और इसका याद रखना, इसको इंटरनेशनल पीस प्राइज 1969 में दिया गया था, नोबेल। ध्यान रखना ये भी आपको संगठन के रूप में। हाल ही में बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़क सीमा संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी हैं? उनका नाम याद रखना माव्या शूदन नहीं, शिवांगी सिंह नहीं, अवनी चतुर्वेदी नहीं, याद रखना सुरभि जायसवाल। क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपका हो जाना है 48। हाल ही में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? याद रखना दोस्तों, ये आपके कर्नाटक में स्थापित दोस्तों किया जाएगा। 3 पंखुड़ियों वाला, एक प्रकार से पवन ऊर्जा होती है उस प्रकार का है, वाइंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, और इसका शुभारंभ आपके तमिलनाडु में हो चुका है 2020 में, ये भी याद रखना। और अब की बार कहां पे? कर्नाटक में। हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने वाला चौथा भारत का राज्य कौन सा है? जब भी याद रखना चौथा राज्य पूछ दिया जाए तब आप लोग मुझसे जरूर पूछोगे तो सर पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तृतीय कौन सा है, क्योंकि भाई यही इंपॉर्टेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है आपको याद रखना है दोस्तों। भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ था, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, और चौथा राज्य आपका एचपी है, हिमाचल प्रदेश भारत का चौथा राज्य बन चुका है कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को रीस्टार्ट करने वाला स्टेट। ठीक है, रीस्टार्ट करने वाला स्टेट। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलुद्दीन जोफ का भारत में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये किस देश से रिलेटेड थे? याद रखना दोस्तों, ये आपके गाम्बिया से रिलेटेड थे। किस देश से? गाम्बिया नामक देश से। हाल ही में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 3 देश, एक देश मेघालय, एक देश मणिपुर और एक देश आपका त्रिपुरा। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा किस दिन 51वां स्थापना दिवस मना रहे हैं? ये तीनों के तीनों राज्य याद रखना 21 जनवरी 1972 को इनको स्थापना का दर्जा दिया गया था। कोई किसी से अलग हुआ था, कोई केंद्र शासित प्रदेश था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इस प्रकार से पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, और इसकी डिटेल्स डेली करंट अफेयर में होगी 19 तारीख से, याद रखना मेरे भाई। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में फेरिया इंटरनेशनल डी टिस्मो फितूर में भाग लिया है? शॉर्ट में इसको दोस्तों फितूर आप लोग कहोगे। क्या कहोगे? फितूर। तो हमारे भारत के पर्यटन मंत्रालय ने किस देश में भाग लिया जाकर? हमारे भारत के पर्यटन मंत्रालय ने दोस्तों याद रखना आपके स्पेन में जाकर भाग लिया था। कहां पर? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। हाल ही में भारत किस देश के संयुक्त उद्यम में, याद रखना दोस्तों, कलिश्निकोव AK-203, AK का पूरा नाम होता है, क्या होता है दोस्तों? याद रखना कलिश्निकोव इसका नाम होता है। तो आपको याद रखना है कलिश्निकोव AK-203 जो आपकी राइफल है, इसका उत्पादन शुरू करेगा, उसी के साथ शुरू करेगा जिसके साथ हमारे भारत ने AK-47 शुरू किया है। AK-47 का अपडेट वर्जन दोस्तों आपके सामने है। AK-47 का अपडेट दोस्तों वर्जन आपके सामने, AK-47 का आपको बताना है किस देश के साथ करेगा। ये असोल्ट राइफल है। हमारा भारत वैसे भी याद रखना रशिया के साथ AK-47 और अब AK-203 का भी उत्पादन दोनों मिलकर साथ में करेंगे, अमेठी उत्तर प्रदेश में। स्मृति ईरानी है ना, सांसद है वहां से। हाल ही में अमेरिका किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में मारेक्स 2023 अभ्यास कर रहा है?
अभ्यास का नाम क्या है दोस्तों? अभ्यास का नाम हो जाता है मारेक्स। तो मारेक अभ्यास हमारा भारत किस देश के साथ कर रहा है, सॉरी अमेरिका किस देश के साथ कर रहा है? श्रीलंका के साथ दोस्तों कर रहा है मारेक्स एक्सरसाइज। कौन सी? मारेक्स। हाल ही में टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन गेमिंग में हमने आपको अभी इस क्वेश्चन के बारे में बताया है। हाल ही में 100%, जहां पर एक शब्द आ जाए 100%, इसका मतलब होता है 100%। ठीक है, तो 100% ई गवर्नेंस मोड पर शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश एकमात्र जम्मू कश्मीर। हर प्रकार के काम आपको ऑनलाइन अब इस राज्य या फिर इस यूनियन टेरिटरी में आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर प्रकार के काम अब यहां पर दोस्तों ऑनलाइन होंगे। कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे, याद रखना। ठीक है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र कौन सा शहर होगा? 57। हाल में विश्व आर्थिक मंच के चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा शहर होगा? तो वह शहर जो होगा उसको आप लोग दोस्तों हैदराबाद के रूप में जानते हो। किसके रूप में? हैदराबाद के रूप में जानते हो। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए निदेशक का नाम निम्नलिखित में से क्या होगा? प्रवीण शर्मा इनका नाम है, डॉक्टर इंदु भूषण इनका नाम है, डॉक्टर दोस्तों आर एस शर्मा इनका नाम है, या मुकेश खेतान इनका नाम है? क्या इनका नाम होगा? तो आपको बहुत बार हमने शायद ये क्वेश्चन पढ़ाया है, आपको याद होगा। प्रवीण शर्मा का नाम कितनी बार पढ़ाया? अगर आप डेली करंट अफेयर में रेगुलर हो गए तो आपको दोस्तों पता होगा, याद रखना। प्रवीण शर्मा क्वेश्चन का आंसर है। सर आप डेली करंट अफेयर में पुराने क्वेश्चन क्यों पढ़ाते हो? क्योंकि डेली करंट अफेयर में जैसे एक बड़ी अपॉइंटमेंट बताया हम आपको 16 मई को हमने करंट अफेयर पढ़ाई थी। तीसरा चौथा क्वेश्चन था सीबीआई जो आपकी थी, जायसवाल जो थे उनको हटाकर सीबीआई के नए निदेशक बन चुके हैं। कर्नाटक कैडर के नए निदेशक बने हैं दोस्तों। तो जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया सीबीआई का पुराना नाम क्या था, उसको हटाया गया, नया नाम क्या कर दिया गया, वो बताया गया, सब कुछ पढ़ाया। एक अपॉइंटमेंट होगी कवर। अब हमने डेली करंट अफेयर में एक क्वेश्चन से तो काम चलेगा नहीं, इस क्वेश्चन को कवर करा के हमने आपको दोस्तों संभावित क्वेश्चन सारे कवर कराए थे, अगर आपको याद होगा तो। इस प्रकार से होती है, उसमें आप रेगुलर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अभी रेगुलर मत होना, 19 तारीख से होना, क्योंकि आज और कल की क्लास जो होगी वो नॉर्मल हमने कराई है, मोस्ट एक्सपेक्टेड रिकॉर्डेड सेशन है। 19 तारीख को डेली करंट अफेयर होगी, ध्यान आपको ये बात रखनी है। 19 तारीख 59। हाल ही में भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? वो राज्य जो होगा वो दोस्तों आपका त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। राज्य कौन सा होगा? ध्यान रखना, त्रिपुरा राज्य जो है वो आपका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, राज्य याद रखना दोस्तों, त्रिपुरा राज्य एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया, त्रिपुरा हो गया, रसद। ठीक है, नेक्स्ट। हाल में प्रसिद्ध असम कवि नीलमणि फुकन का किस वर्ष में निधन हो गया? नीलमणि फुकन जी का दोस्तों 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नीलमणि फुकन के बारे में हमने आपको कितना पढ़ाया? नीलमणि फुकन को वर्ष 2020 का 2021 का क्या मिला है? याद रखना दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड मिला असमिया भाषा में, और इनके साथ में दामोदर मौजो को 57वां, इनको 56वां ज्ञानपीठ दोस्तों पुरस्कार मिला था, और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 21-22 के लिए दामोदर मौजो को दिया जाएगा। इनको दिया जा चुका है, इनका लेने के बाद कुछ दिनों बाद निधन हो गया। 57वां दामोदर मौजो को दिया जाएगा किस भाषा में? कोकड़ी भाषा में। किस भाषा में? कोकड़ी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट। किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट दोस्तों किया जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम जो दिवस है
ये दोस्तों दिवस किस दिन मनाया गया, तो बता सकता है? पराक्रम दिवस। किस दिन हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं? सीधी सी बात है मेरे भाई, डेट आपकी हो जाती है 23 जनवरी। 23 जनवरी आपकी डेट हो जाती है। इसकी शुरुआत 2020-21 में पहली बार दोस्तों की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। 1897 में इनका जन्म उड़ीसा में दोस्तों हुआ था, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। किस शहर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले मिलेट्स और ऑर्गेनिक्स 2023 का आयोजन किया गया? हजारों बार क्वेश्चन पढ़ाया गया होगा, याद रखना। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। तो मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक 2023 का शुभारंभ कहां? कर्नाटक के अंदर दोस्तों किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। किस संस्थान ने वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित के लिए बनाया? ये याद रखना, आपके यूनेस्को के द्वारा बनाया गया। स्थापना 1945। डायरेक्टर जनरल का नाम आंद्रे आंद्रे ओजले, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का। भारत के अंदर टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की तो 40 हो जाती है। 39वीं धौलावीरा, 39वीं रामप्पा टेम्पल तेलंगाना और 40वीं धौलावीरा गुजरात। किस देश में भारतीय दूतावास ने मैराथन रन फॉर लाइफ का आयोजन किया? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर तो याद रखना आपका नेपाल हो जाएगा। किस देश ने भारतीय दूतावास में मैराथन रन लाइफ टाइम, तो याद रखना नेपाल के अंदर इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली सेना में भारत किस स्थान पर है? हमारा भारत चौथे स्थान पर दोस्तों आ जाता है। अकेली एयरफोर्स तृतीय स्थान पर। अगर चौथे स्थान पर इंडिया है तो दुनिया का पहला देश याद रखना यूएसए है सेनाओं के मामले में। दुनिया का दूसरा जो देश है वो आपका दोस्तों रशिया बन जाता है। दुनिया का तीसरा जो देश है वो आपका चाइना बन जाता है। और दुनिया का चौथा जो देश है सेनाओं में दोस्तों वो आपका भारत बन जाता है। ठीक है, इसको जारी किया है किस नाम से? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के रूप में इसको जारी किया गया। हाँ, किस देश ने जैसिंडा आर्डर्सन के स्थान पर क्रिस हिपकिंस को देश का नया प्रधानमंत्री? न्यूजीलैंड जो देश है उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जैसिंडा आर्डर्सन। इन्होंने चुनाव हार चुकी हैं और नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं जिनका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्या नाम है? क्रिस हिपकिंस दोस्तों इनका नाम हो जाता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है? किसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया? किसको दोस्तों चुना गया? खालिदा जिया को, नेमत सफीफ को, स्टेला सिवगाओ को, मार्गरेट थीचर को। कोलंबिया विश्वविद्यालय के इतिहास में 268 वर्ष के बाद पहली बार महिला अध्यक्ष जो बनी उनका नाम है नेमत सफीक। नाम क्या है? नेमत सफीक। हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन कर रहा है? साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन हमारा भारत जो है तो दोस्तों आपको याद रखना है वो आपका आयोजन मिस्र के साथ कर रहा है। हमारा भारत किस देश के साथ इसका आयोजन कर रहा है? आपको आंसर याद रखना है दोस्तों, मिस्र के साथ हमारा भारत इसका आयोजन कर रहा है। ऑल क्लियर? किस देश के साथ कर रहा है? ध्यान रखना, मिस्र के साथ दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, मिस्र के साथ। मिस्र वही देश है जहां पर दोस्तों कॉप 28 को होस्ट किया, कॉप 27 होस्ट किया गया था मिस्र यानी कि इजिप्ट के शर्म अल शेख शहर में। ठीक है, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों जिनका नाम है, मिस्र के राष्ट्रपति का नाम था आपके अब्देल फतेह अल सीसी। वो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के परेड पर हमारे भारत में पधारे थे, ये भी बात याद रखोगे। सूरज सर आप कोई टाइम फिक्स नहीं रहता क्या? नहीं भाई, मेरी एक दिन क्लास मार्स पर होती है, दूसरे दिन पृथ्वी पर होती है, फिर तीसरे दिन हम मंगल ग्रह पे चले जाते हैं, फिर कभी कभी चंद्रमा पर भी जाना पड़ता है। ऐसा ना जितने भी ग्रह हैं गुस्सा हो जाएंगे यार, तो बार बार सारे ग्रहों पर जाना पड़ता है। अब कल मेरी जो क्लास होगी वो मार्स पर होगी। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल को लॉन्च किया है? साइबर कांग्रेस पहल को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर जो होगा वो आपका तेलंगाना क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। क्लियर है? ध्यान रखना, तेलंगाना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 70। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्कूल ऑफ एनिमेंस परियोजना की शुरुआत कर दी है? स्कूल ऑफ एनिमेंस परियोजना का शुभारंभ आपके पंजाब के अंदर दोस्तों किया गया, पंजाब के स्कूलों को डिजिटल बनाने के लिए। किस दिन बालिकाओं की सुरक्षा आदि के महत्व के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया कब जाता है? क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 24 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। इसको पहली बार हम लोगों ने 2008 में मनाया था। कहां पर? 2008 में। भारत के अंदर पहली बार गर्ल चाइल्ड इलेक्शन किस राज्य में हुए? याद रखना, गुजरात के अंदर गर्ल चाइल्ड इलेक्शनों का शुभारंभ किया गया है। बेटी पढ़ाओ अभियान 24 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां पर हुआ था? याद रखना, आपके मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी। इसी प्रकार से अगला, किस देश की सहायता से निर्मित कलावरी स्तर की पनडुब्बी वगीर को नौसेना में शामिल किया गया? तो याद रखना दोस्तों, ये फ्रांस से रिलेटेड है। कहां से रिलेटेड है? फ्रांस की सहायता से रिलेटेड है। ध्यान रखना, वगीर प्रोजेक्ट 75 के तहत हमारे भारत के अंदर 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। कितनी पनडुब्बियों का? 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में किस संस्थान ने एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस लॉन्च किया है? भरोस IIT मद्रास ने लॉन्च किया। आपके मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम जो यूज होता है वो विदेशों का है, हमारे भारत का नहीं है। हमारे भारत ने खुद का लॉन्च किया है और लॉन्च किया है IIT मद्रास ने, जिसका नाम है भरोस। ये टेस्टिंग पे चल रहा है। टेस्टिंग होने के बाद में हमारे जो मोबाइल होते हैं पूर्णतः भारतीय टेक्निक पर ये चला करेंगे, याद रखना। ठीक है, अभी एंड्रॉइड सिस्टम बाहर का है, लेकिन अपने भारत का भरोस OS आ जाएगा। OS। हाल ही में जस्टिस सबीना को किस हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किया गया? ये इन क्वेश्चन को इग्नोर कर देना। ये क्वेश्चन हर 10-20 दिन बाद बदलते हैं। जो कार्यवाहक होते हैं, एक्टिंग होते हैं, छोड़ दो इनको। हाल ही में किस दिन में बत्तख की एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेट स्कूप को देखा गया है? याद रखना, आपकी लोकटक लेक भारतीय राज्य मणिपुर के अंदर दोस्तों स्थित है। ये भारत की एकमात्र ऐसी झील है जहां पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और उस नेशनल पार्क का नाम है केवो लामजाओ नेशनल पार्क। किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की दे दी है आपकी छूट? तो याद रखना, केरल के अंदर अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो उसको 60 दिन यानी कि 2 महीनों का दोस्तों अवकाश देने वाला राज्य पहला केरला बना है। मैटरनिटी लीव भी देने वाला भारत का पहला राज्य, रिलीफ भी पहला देने वाला राज्य केरल बना है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? याद रखना, ये आपके मनोहर पर्रिकर जिसका नाम मोपा था, गोवा के अंदर स्थित है, जिसने इस पुरस्कार को जीता है। किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशक के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में। विक्रम देव दत्त का नाम याद रखो। किस केंद्र शासित प्रदेश के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र पुरस्कारों के नाम पर कर दिया गया? अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदलकर, याद रखना, परमवीर चक्र पुरस्कारों के नाम पर कर दिया गया है। महत्वपूर्ण द्वीप जो है वो 3 है। एक आपका रॉस द्वीप है, एक आपका नील द्वीप है, एक आपका हैवलॉक द्वीप है। कौन सा? हैवलॉक द्वीप है। ये पिछले तारीख को बदले गए थे। पिछले दोस्तों जब पिछली बार परमवीर चक्र दिए थे तब इसका नाम बदला गया था। रॉस द्वीप का नाम याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। नील द्वीप का नाम याद रखना बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया।
और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 80। हाल ही में विमोचित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस पुस्तक को अश्विनी फर्नांडीज के द्वारा दोस्तों लिखा गया है। लास्ट के 20 क्वेश्चन, होप सो ये भी आप लोग फटाफट से कवर कर लो 10 मिनट में। लास्ट के 20 के 20 क्वेश्चन। किस दिन प्रत्येक वर्ष मतदाताओं के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और याद रखना टूरिज्म डे प्रत्येक वर्ष आपके 25 दोस्तों जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को हमने आपको इलेक्शन कमिश्नर के बारे में सब कुछ पढ़ाया था। पहली इंक के बारे में पढ़ाया था, स्थापना कब हुई थी इसके बारे में पढ़ाया था। अब की बार कौन सा याद रखना दोस्तों? 13वां। दूसरी बात याद रखना, इलेक्शन कमिश्नर जो आपका है ईसीआई है, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। दूसरी बात याद रखना, वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का नाम क्या है? राजीव कुमार। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर है दो। एक का नाम है दोस्तों याद रखना अनूप पांडे और एक का नाम है अरुण गोयल, और चीफ का नाम है राजीव कुमार। 3 है, 2 उपाध्यक्ष हैं और 2 एक अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का मतलब चीफ और 2 मतलब जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। क्लियर? मतलब 2 कमिश्नर है और 2 एक चीफ कमिश्नर है। किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? उड़ीसा के आपदा प्रबंधन को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। और मणिपुर के फायर स्टेशन को, दोनों बात याद रखना, मणिपुर ये तो उड़ीसा का हो गया, मणिपुर का भी यहाँ नहीं दिया गया है। मणिपुर के फायर स्टेशन को भी पुरस्कार दोस्तों दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट उड़ीसा का है और फायर स्टेशन मणिपुर का है। 83। हाल ही में किस राज्य ने 2025 के अंत तक फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनने का दोस्तों लक्ष्य रखा है? हिमाचल प्रदेश ने यह लक्ष्य पर रखा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के, और कांग्रेस की सरकार अब कर्नाटक में बन चुकी है, वहां पर आपकी बीजेपी हार चुकी है। हाल ही में किसके द्वारा लद्दाख में भूमि के लिए डिजिटलीकरण प्रणाली अपलिन का शुभारंभ किया गया? इसका शुभारंभ आर के माथुर ने किया है। आर के माथुर का संबंध लद्दाख से संबंधित है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल। हाल ही में किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब जीता? यह खिताब याद रखना कुंडलवत बुद्ध, याद रखना विधि दर्शन के द्वारा जीता गया है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल गुजरात और किस राज्य में ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू कर रहा है? तो याद रखना सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ याद रखना राजस्थान में शुरू कर रहा है ऑपरेशन अलर्ट। और एक और चलाया गया था दोस्तों ऑपरेशन सर्द हवा, वो भी यहीं पर चलाया गया था ऑपरेशन सर्द हवा। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय शहर में एससीओ फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? एससीओ फिल्म महोत्सव का मतलब क्या है? एससीओ का मतलब है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहां पर किया जाएगा? याद रखना आपके मुंबई के अंदर। और अभी एससीओ के बारे में दोस्तों 3 दिन पहले भी हमने आपको पढ़ाया था। हाल ही में आईएनडी नौसेना के द्वारा मतलब इंडियन भारतीय नौसेना के द्वारा किस क्षेत्र में ट्रोपेक्स नामक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? ट्रोपेक्स अभ्यास याद रखना आपके हिंद महासागर में दोस्तों आयोजित किया जा रहा है तीनों भारतीय सेनाओं के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। किसे गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सामल भाई बी पटेल। नाम क्या है? सामल भाई बी पटेल। हाल ही में विमोचित पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड माई डैश विद द इंडियन क्रिकेट टीम किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? कोचिंग बियॉन्ड। इस पुस्तक को याद रखना आर श्रीधर के द्वारा लिखा गया। जब भी बड़ी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती हैं तो उनके टाइटल आपसे पूछता है। हाल में विमोचित पुस्तक का टाइटल कोचिंग बियॉन्ड, किसने लिखी है इस पुस्तक? तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आंसर याद रखना आप लोग आर श्रीधर के द्वारा। लास्ट के 10 क्वेश्चन, किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं और भारत का गणतंत्र दिवस भी 74वां। अगला क्वेश्चन 92, किस राज्य में पेट्रोलियम मंत्रालय की सहायता से भारत का दूसरा रिवर सीएनजी टर्मिनल दोस्तों बनाया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर तो याद रखना ये आपके रिवर टर्मिनल है। ये याद रखना ये आपके दोस्तों
उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका अगला 93। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किस शहर में दोस्तों SC/ST हब कॉन्क्लेव बनाने की घोषणा कर दी है? इसकी घोषणा भी आपको याद रखनी है दोस्तों, मुंबई में की थी। इसकी घोषणा भी याद रखना आपके मुंबई में की थी। SC/ST जो होते हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल जनजातियां या अनुसूचित जातियां होती हैं, इनकी विभिन्न प्रकार की चीजों को संरक्षण देने के लिए इनकी न्यूज, फेस्टिवल हो गए, इनसे संबंधित जितनी बातें उनका संरक्षण रखने के लिए भाषा अधिकार इत्यादि। किस वर्ष शुरू की गई उजाला योजना ने 2023 तक 37 करोड़ से ज्यादा LED बल्ब वितरित किए थे? 2015 में इसका शुभारंभ किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। 10 रुपए में LED बल्ब देने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना था उजाला योजना के तहत। ऑप्शन ही गलत, हाँ 2 क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे। किस राज्य से संबंधित अहोम साम्राज्य के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर के रूप में नामित किया गया है? तो अहोम साम्राज्य जो संबंधित है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम संबंधित है। कौन से मैदान से रिलेटेड है? चराई देव मैदान। कहां पर है? असम के अंदर। 96। हाल ही में अर्जेंटीना ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से सामान्य मुद्रा जारी करने का अनुबंध किया है? याद रखना, अर्जेंटीना ने किस देश के साथ में सामान्य रूप से संयुक्त मुद्रा, दोनों की एक मुद्रा, याद रखना ब्राजील के साथ ये समझौता किया है। दोनों अफ्रीका महाद्वीप में आपके स्थित है, अमेरिका में सॉरी। किस राज्य के गंजम जिले का आस्का थाना देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है? ये उड़ीसा के अंदर दोस्तों स्थित है स्टेशन, ध्यान रखना। देश का नंबर 1 स्टेशन बना है, ठीक है। और पहला बना है सदर, जो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश नहीं, दिल्ली का है। हाल ही में किस सेना ने भारत के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास प्रलय का आयोजन किया? अभ्यास का नाम है प्रलय, और प्रलय का आयोजन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दोस्तों किया गया है। 99। हाल ही में किसे 2022 में ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया? नाम इनका हो जाता है सूर्य कुमार यादव। तो याद रखना T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर नियुक्त किया है सूर्य कुमार यादव को। हो गया ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में जाने माने वास्तुकार जिनका नाम था वास्तुकार और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता बालकृष्ण जोशी का किस उम्र में दोस्तों निधन हो गया? तो इनका नाम याद रखना 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये व्यक्ति वो है जिनको दोस्तों याद रखना इस व्यक्ति को आगा खा अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? याद रखना 1995 में आगा खा पुरस्कार मिला था। इसी व्यक्ति को याद रखना पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। इस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति का नाम याद रखना दोस्तों आपके बालकृष्ण जोशी इनका नाम था। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस की सीरीज दोस्तों यहाँ पर खत्म हुई है आपके लिए, याद रखना, ठीक है। क्लास की PDF आपको ऑन टाइम पर एग्जाम पर एप्लीकेशन या इत्यादि चीजों पर मिल जाती है। दूसरी बात आपको पता चली कि SSC CHSL की अगर आप तैयारी कर रही हो तो टायर 1st एंड 2nd के लिए आप लोगों के लिए दोस्तों निर्माण बैच हाल ही में लॉन्च किया गया। निर्माण बैच दोस्तों आपको याद रखना है 15 मई। निर्माण बैच जो लॉन्च किया गया दोस्तों याद रखना ये आपके 15 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। निर्माण बैच जो लॉन्च हुआ वो 1149 में है विद कंप्यूटर और टीयर 1st एंड 2nd के साथ में। इस बैच अगर आप परचेस करते हो तो एक कोड का प्रयोग करना CHSL40। कोड का प्रयोग करते ही ये बैच आपको 40% के डिस्काउंट पर सिर्फ और सिर्फ 690 यानी कि दोस्तों 690 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सिर्फ 690 में। अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हो, कंप्लीट पैक नोट्स लेना चाहते हो तो ये नोट्स आपके 1999 1999 में नोट्स लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये नोट्स आपको CHSL 50 कोड यूज करने पर 50% के डिस्काउंट पर सिर्फ और सिर्फ याद रखना 999 में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको दोस्तों प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिए गए नंबर पे कॉल, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो। दूसरी बात याद रखना दोस्तों,
टेलीग्राम पर आप इस क्लास के पीडीएफ और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। ये रही दोस्तों आज की आपकी अपनी क्लास जो कवर हो चुकी है। क्लास के पीडीएफ ऑन टाइम पर आपको प्रोवाइड दोस्तों कर दी जाती है। क्लियर है? ये आपको बात याद रखनी है। मंद मंद मुस्काए रही। ठीक है भाई, ये थी दोस्तों आज की आपकी अपनी क्लास जो आपने अभी मेरे साथ संपूर्ण तरीके से कवर